यूएस, इजराइल एंड ईरान के वॉर में एक नया अपडेट स्पेन की तरफ से आया है कि स्पेन ने यूएस को मिलिट्री बेस से यूज़ करने से मना कर दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स हैं हमारे साथ नावेद बताएंगे। बताइए नावेद। देखिए, स्पेन ने हाल ही में अभी अपडेट आई है, 2 मार्च की बात है। स्पेन ने मना कर दिया कि यूएस उसके जो मिलिट्री बेस हैं उसका इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी एयरक्राफ्ट लेकर स्पेन से उड़ना पड़ा, वो अपने एयरक्राफ्ट वहाँ से रवाना करने पड़े। इसके बारे में जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसने कुछ जानकारियाँ दी हैं, जिसके बारे में मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि यूएस और इजराइल ने जो इस वीकेंड में पहले 28 फरवरी को कुछ हमले शुरू किए ईरान पे, जिसके बाद फिर जो सदर्न स्पेन है यानी दक्षिणी स्पेन का हिस्सा है, वहाँ पे रोता और मोरोन मिलिट्री बेसेस जो आते हैं, वहाँ पर यूएस के 15 एयरक्राफ्ट थे जिनको वहाँ से अब रवाना करना पड़ा है अमेरिका को, जब ये परमिशन डिनाई कर दी गई स्पेन की तरफ से। इसके अलावा ये जानकारी जो है सोमवार यानी 2 मार्च 2026 को आई, जो फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24, उसके हवाले से ये जानकारी पता चली है, जिसमें जो नक्शे होते हैं विमान के, जो कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग फ्लाइट रेडार 24 में होती है। तो वहाँ से ये जानकारी पता चली है, रॉयटर्स ने उसके हवाले से ये कोट करके जानकारी सामने दी है। इसके अलावा जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं होसे मैनुअल अल्बार्स, उन्होंने कहा कि स्पेन अपने उन सैन्य अड्डों को जो यूएस और स्पेन के बीच में जो जॉइंट रूप से वो लोग जो संचालित करते हैं, उनको स्पेनिश सोवेरेनिटी को देखते हो कि भाई हमारी संप्रभुता है और हमारा अंतिम अधिकार है इस पर, क्योंकि ज़मीन उनकी है, तो उसको देखते हुए वो हमारी सोवेरेनिटी के तहत आते हैं और इसलिए हम ईरान पर हमलों के लिए उनका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। और स्पेन की सरकार की तरफ से वो बात कह रहे थे, और साथ में स्पेन ने इन हमलों की निंदा भी की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूरोपियन नेशंस जो है वो अमूमन अमेरिका के साथ खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के बीच में एक काफ़ी अच्छा है, और स्पेन भी खुद एक यूरोपीय देश है, तो ऐसे में स्पेन की ओर से हमलों की निंदा करना ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी फ्लाइट रेडार 24 ने जो उसमें जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि कम से कम 7 एयरक्राफ्ट जो थे अमेरिकी एयरक्राफ्ट विमान, वो जर्मनी के रैमस्टाइन का एक एयरबेस है वहाँ पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं, जो फ्लाइट रेडार 24 की इंफॉर्मेशन मिली है उसमें। इसके अलावा जो स्पेन का रुख है, और सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के पेड्रो सांचेज, तो उन्होंने ईरान में यूएस इजरायली कार्रवाई की निंदा की, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये निंदा की जा चुकी है ईरान में जो कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि उसे क्षेत्र में अलग रुख अपनाने वाला देश बनाती है, और इसके अलावा जिससे वॉशिंगटन के साथ उसके संबंधों पर और दबाव पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अल्बार्स ने यह भी कहा है, एक स्पेनिश चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पेनिश बेसेस इस ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चल रहा है उस पर, और ना ही उन्हें किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुए समझौते में शामिल नहीं है। जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, एक तरह से मतलब जो हमारे संविधान की जो प्रियम्बल होता है उस तरह से यूएन का चार्टर होता है, तो उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल दस्तावेज, उसके अनुरूप जो भी चीज़ें नहीं हैं उनमें हम हमारे स्पेनिश बेसेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये कहा। इसके अलावा जो स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा, रक्षा मंत्री ने, कि ये एयरक्राफ्ट मेनली जो मुख्य रूप से एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए जो है वो है यहाँ पर शामिल है, स्थायी रूप से स्पेन में तैनात है, जो भी एयरक्राफ्ट की वो बात कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा। और फ्लाइट रेडार 24 के ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अभी हम मंडे को यानी 2 मार्च को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 1 मार्च का उन्होंने बताया कि 1 मार्च को जो सदर्न स्पेन है, दक्षिणी स्पेन है, उसके मोरोन एयरबेस से 9 टैंकर विमान जर्मनी की ओर रवाना हुए, ये पता चला। इसके अलावा रोता से जो वहाँ पे एक नेवल एयरबेस है, नौसेना के लिए वो अड्डा बना हुआ है, तो वहाँ पर जिसमें एयरफील्ड भी है, क्योंकि आप जानती हैं कि नौसेना भी, हमारे दर्शक भी जानते हो कि नौसेना में विमानों की भी इस्तेमाल होता है, तो विमानों को लेकर भी वहाँ पर इंतजामात रहते हैं। तो जो रोता बेस है वो नेवल बेस है, तो वहाँ से 2 उड़ानें दक्षिणी फ्रांस की ओर गई हैं, यानी कुछ विमान जर्मनी की ओर गए हैं, कुछ फ्रांस की ओर गए हैं। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक रोता से 4 और उड़ानें रवाना हुई हैं, लेकिन उनका जो अभी वो जा कहाँ रही है ये अभी पब्लिकली नहीं दिखाया गया है, यानी कुछ जर्मनी जा चुके हैं, कुछ फ्रांस जा चुके हैं, 4 और हैं जो किस तरफ उड़े हैं ये नहीं पता। तो इस तरह से टोटल 15 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देखिए कि 15 विमानों को यूएस से रवाना कर दिया गया।
ये एक बड़ी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि अभी यहाँ पर ईरान का लगातार जो एक आपत्ति रही है वो अपने पड़ोसी मुल्कों से रही है, अरब देशों से खासतौर पर, जिनकी ज़मीन पर अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, तो वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी का हवाला देते हुए ईरान उन देशों पर हमला कर रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, है ना, बहरीन हो। तो अलग अलग देशों पे ईरान हमला कर रहा है। जो अरब मुल्क हैं वो ये कहते हुए कि उन देशों से यूएस की मिलिट्री ऑपरेट कर रही है, वहाँ से हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं, तो हम उन पर हमला करेंगे। ईरान हालांकि ये कह रहा है कि हम खाली यूएस को टारगेट बना रहे हैं, हालांकि उन देशों के दावे जो है यूएई और बाकी जो अन्य देश हैं उनका दावा है कि हमारे जो सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर है, सिविलियंस के स्ट्रक्चर हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एक बातचीत हो रही है। तो इस बीच स्पेन का ये जो रुख है, कड़ा रुख, जो उसने सीधे सीधे अमेरिका को मना कर दिया कि हमारी धरती पर जो बने हुए हमारे जॉइंट बेसेस हैं उनको आप ईरान पर हमला करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत कड़ा मैसेज यहाँ पर दे रहा है, जो बेशक उन अरब मुल्कों तक भी पहुँचेगा। साथ में हालांकि इसमें एक बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये भी है कि अमेरिकी बेसेस, उन जो धरती पर वो जो बेसेस हैं वो अमेरिकी बेसेस हैं और ये जॉइंट बेसेस थे। तो यहाँ पर जो है हवाला एग्रीमेंट का भी दिया गया कि स्पेन और यूएस के बीच जो एग्रीमेंट है उसमें ये हिस्सा नहीं था इस चीज़ का कि आप इस तरह से किसी और मुल्क को ऑफेंसिव टारगेट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी चीज़ फिर भी ज़रूर है कि स्पेन जो एक यूरोपियन देश है, जो बहुत लंबे टाइम से यूरोपियन देश, क्योंकि अमेरिका के अलाई रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, वो इस तरह का कड़ा रुख रख रहा है। और ख़ास तौर पर वहाँ की सरकार और ख़ुद वहाँ के प्रधानमंत्री भी इन हमलों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो ये ज़रूर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में अगर हम यूरोपियन नेशन की बात करें तो ब्रिटेन ने भी शुरुआत में अपने ठिकानों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, है ना। और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी कहा था कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋतु, आप उसके न्यूज़ फॉलो कर रही थी तो आपको शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। जी, तो इस मामले में यूके की तरफ से भी एक अपडेट आया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया था कि यूके के जो पीएम हैं कीयर स्टारमर, वो वहाँ के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मिलिट्री बेस का जिक्र होता है, वो है चागोस आइलैंड पे बसा हुआ दिएगो गार्सिया। ये जो 1970 के दशक के बाद से यूके एंड यूएस का जॉइंट मिलिट्री बेस रहा है। एंड उसके बाद अभी उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप में दी टेलीग्राफ में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यूके आनाकानी कर रहा है कि ये मिलिट्री बेस यूज़ किया जाए। हालांकि इस पर अब कीयर स्टारमर की तरफ से एक अपडेट आया है। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो अमेरिका को दिएगो गार्सिया को इस्तेमाल करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफेंसिव तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी कि डिफेंसिव तरीके से। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ब्रिटिशर्स की लाइफ बच सके। और उन्होंने साथ में एक ये भी कहा कि जो इराक को भी कंडेम किया है और ईरान को भी कंडेम किया है। और उन्होंने कहा है कि हम इराक जैसा मिस्टेक किया, वो मिस्टेक हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए ईरान में जो भी हमले हुए और इस पूरे वॉर में, यूएस इजराइल ईरान वॉर में जो भी अपडेट्स आए और जो भी इनिशियल हमले हुए, उसमें यूके बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं ले पाया और अपने स्टेटमेंट्स को नहीं दे पाया। लेकिन उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्कॉज्ड अर्थ स्ट्रैटेजी। और ये जो फ्रेज़ है उन्होंने ईरान के लिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी देश हैं, अगर वो किसी भी जगह हमला कर रहे हैं या किसी भी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी संसाधन हैं उसको वो नष्ट करके जाना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी लोग हैं उन सारे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल यूके की तरफ से ये अपडेट है कि वो जी दो चीज़ें आपने जो बात कही उनमें दो चीज़ें मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ये डिफेंसिव वाले जो बात कही जा रही है कि स्टारमर की तरफ से, वो इसलिए भी है क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो एयर बेसेस हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, उनकी तरफ से जब इस्तेमाल करता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए, तो ईरान फिर जवाबी कार्रवाई करता है तो यूएस पे नहीं करता, क्योंकि यूएस वहाँ से काफ़ी ज्योग्राफिकली डिस्टेंस अगर हम देखें तो काफ़ी दूर है। लेकिन आसपास में मुल्क में जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं यूएस के मिलिट्री बेसिस, तो वहाँ पर ईरान हमला करता है। तो इससे जो यूएई के सिटीजन्स हैं, यूएई के सिविलियंस हैं, या वहाँ पर आप सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, कुवैत को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, तो उनके ऊपर भी एक तरह से खतरा मंडराने
घबराने लगता है और उनको भी इस चीज़ से जूझना पड़ता है। भले ही वो देश कहते हैं कि हमारा सोवरेन लैंड है, लेकिन वहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेसिस तो हैं जिसको फिर वो निशाना बना रहे, तो ईरान अपना तर्क देता है। तो इस वजह से उनके ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगते हैं कि हमारे ऊपर मिसाइल्स आ रही हैं हमारे देश में। तो इसी वजह से स्पेन भी इस तरह का एक कदम उठा रहा है। साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यूके भी इस तरह का कदम उठा रहा है कि आप सिर्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं, यानी अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आप यहाँ से जो भी इंटरसेप्टर है या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफेंसिव अटैक्स नहीं करेंगे इसमें। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर एक और बात की, जो इराक वाली जो बात थी, तो इराक को लेकर भी था कि यूएस ने जब इराक में अटैक किया, सद्दाम हुसैन वहाँ पर जो उनके राष्ट्राध्यक्ष थे उनके ऊपर हमला करके उनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ काफ़ी वक्त बाद आज अब 2026 में दुनिया इस दौर में है कि उस हमले को और जो सत्ता परिवर्तन वहाँ पर हुआ उसको भी अब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। लोग उस एक्शन की भी यूएस को आलोचना कर रहे हैं जो एक्शन यूएस ने लिया था। तो यहाँ पर जब कियर स्टारमर इराक का जिक्र करते हैं तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋतु जी, तो इस स्पेन और यूके की तरफ से क्या रिएक्शंस आए, उन्होंने यूएस पे क्या कहा, ये हमने आपको बता दिया। इस पूरे मामले में एक और अपडेट आ रहा है खामनेई के पत्नी के बारे में, इस बारे में नावेद बताएंगे। जी हाँ, जो अटैक था यूएस और इजराइल ने जो स्ट्राइक की थी वहाँ पर, उसमें आप जानते हैं कि खामेनी के जो आयतुल्लाह अली खामेनी सुप्रीम लीडर, उनके घर को निशाना बनाया गया था। तो अब उसमें एक ताज़ा अपडेट जो अभी अभी कुछ ही मिनट पहले आई है वो ये है कि उनकी जो पत्नी है मंसूरा खौजस्ते, उनको भी वो भी क्योंकि इसमें इंजर्ड हुई थी, अब उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। जो उनको ज़ख्म थे वो उससे नहीं लड़ पाई और अब उनकी जान जा चुकी है इन हमलों की वजह से। जी, यूएसए इजराइल ईरान वॉर के जो भी अपडेट्स थे हमने आप तक पहुंचाया। आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, हमारे साथ थे नावेद, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप।